साईं की बात। बच्चे, बहुत जल्द ना मेरे बच्चे तुम्हारा सुखमय जीवन होगा मेरे बच्चे। जो तुम सपने देखते हो ना सुखमय जीवन के, वही सुखमय जीवन तुम्हारे बहुत जल्दी करीब है, बहुत जल्दी निकट है मेरे बच्चे। और बहुत ही निकटतम भविष्य में तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत कुछ। और जो जो तुम चाहते हो ना मुझसे, वो हर एक चीज़ देने को तैयार हूँ मैं, सब कुछ दूंगा। लेकिन बस इतना है कि मेरे कहे पर चला करो, जो मैं कहता हूँ जैसे कहता हूँ ना वैसे किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुमने जो अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं ना, कुछ अच्छा सा तुमने खाने को बनाया ना, मुझे वो बहुत स्वादिष्ट लगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगा। और तुम्हें किसी और के घर में भी भिजवाना है ना, किसी और ने भी तुमसे मांगा है ना, तो वहाँ पर भी लेके जाना। तुम्हारी बहुत प्रशंसा होगी, तुम्हारी बहुत तारीफ होगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है ना, वो हर किसी के हाथों में नहीं होता मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें उस गुण से नवाजा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैंने तुम्हें उस गुण से नवाजा है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर पर कुछ दिन पहले कोई फकीर आया था तुमसे खाना मांगने, तुम्हें याद आया कुछ? तो वो कौन था? वो मैं था। याद करो वो दिन, वो मैं ही तो था, तुमसे मांगने आया था। लेकिन मेरा थोड़ा सा भेष जो था ना, वो अटपटा था, तुम्हें समझ नहीं आया। और मैं समझाना चाहता भी नहीं था कि तुम मुझे समझ जाओ, लेकिन तुमने बहुत प्यार से मुझे भोजन करवाया, तुमने बहुत प्यार से मुझे बिठाया मेरे बच्चे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो तुमने आदर सत्कार किया ना, उससे मेरे मन को ना बहुत शांति मिली, बहुत खुशी मिली। और मैं समय समय पर अपने बच्चों की परीक्षा लेने जाता हूँ कि मेरे बच्चे सच में मुझे तो खिलाते हैं, लेकिन क्या मेरे बच्चों को खिलाते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, आज का दिन ना तुम्हारे लिए शुभ है मेरे बच्चे, बहुत बहुत शुभ है। आज जो तुम काम करना चाहते हो ना, कर लो, बेधड़क होकर कर लो, क्योंकि आज मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आज करो, क्योंकि आज तुम्हारा बाबा बहुत प्रसन्न है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। जो तुम करना चाहते हो करो, उसमें मैं तुम्हारी मदद अवश्य ही करूँगा मेरे बच्चे, बिल्कुल करूँगा। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर किसी और को भी ना मदद की ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद तुम ज़रूर करना मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे बड़े बड़े सपने हैं ना, तुम जो बड़े बड़े सपने साकार करना चाहते हो ना, मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा, और तुम ज़रूर ज़रूर कर पाओगे मेरे बच्चे। अपने हर सपने को साकार कर पाओगे, सब कुछ वो हासिल करोगे जो तुम हासिल करना चाहते हो मेरे बच्चे। सब कुछ हासिल कर पाओगे तुम, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारा बाबा, तुम्हारे साथ खड़ा है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो भीग गए थे ना, उस दिन भीगे थे ना, इस वजह से तुम्हें बुखार हो गया है मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम दवाइयों के साथ साथ मेरी उदी का सेवन करो। उदी का सेवन करोगे ना तो देखना तुम बहुत जल्दी खड़े हो जाओगे। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम्हारा करने वाला कोई नहीं, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं, तुम्हारा सहारा बनने वाला कोई नहीं, मुझे मालूम है। इसलिए कह रहा हूँ कि उदी लो, उदी लोगे ना तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी खड़े हो जाओगी तुम, बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, एक काम करना, तुम ना हफ्ते में एक बार अपनी नज़र ज़रूर उतरवाया करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम तो लोगों से मतलब नहीं रखते, दुनिया से मतलब नहीं रखते, अपने आस पड़ोस से मतलब नहीं रखते, लेकिन ये दुनिया, आस पड़ोस तुम पर हमेशा नज़रें बनाए रखते हैं मेरे बच्चे। और यही नज़रें ना तुम्हें बीमार करती हैं, तुम्हें परेशान करती हैं, तुम हताश हो जाते हो ज़िंदगी में। और कभी कभी तो इतने परेशान हो जाते हो कि सोचते हो कि ये जीवन ही त्याग दो, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ये सब नज़रें हैं मेरे बच्चे, तुम्हें नज़रें इतनी लगती हैं ना कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, चीज़ों की कमी आने लगती है तुम्हारे पास। अच्छा खासा तुम्हारा कारोबार मेरे बच्चे चलते चलते ठप हो गया, सिर्फ ये नज़रों के चलते मेरे बच्चे। जो ये नज़रें होती हैं ना, यही इंसान को तोड़ के रख देती हैं। तो मैं वही चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम लोगों की नज़रों से ना बचे रहो। और लोगों की नज़रों से बचने का तुम 2-3 उपाय कर सकते हो। पहला उपाय ये कि नज़र उतरवाओ, दूसरा ये कि उदी खाया करो मेरे बच्चे और उदी लगाया करो, और तीसरा ये मेरे बच्चे कि अपने चीज़ों को लोगों के आगे उजागर मत करो कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, मत बताओ, किसी को कुछ भी मत बताओ। जो भी है साधारण ज़िंदगी जियो, मत दिखाओ कि तुम्हारे पास में क्या है और क्या नहीं, शेखी मत दिखाओ।
वैसे तुम शेखी तो नहीं दिखाते, दिखावा नहीं करते, लेकिन तुम्हारे घर में एक ऐसा सदस्य है जो दिखावा बहुत करता है मेरे बच्चे, और जिसके कारण ना तुम परेशान होते हो। तुमने 1000 बार उन्हें मना किया कि वो दिखावा ना करे, लेकिन वो मानते नहीं मेरे बच्चे। इस बार ना तुम उन्हें सख्ती से मना कर दो कि वो कोई भी बात, घर की कोई भी बात, कहीं की भी बात हो, बाहर जाकर किसी भी व्यक्ति से ना कहें, अपने घर की बात घर में ही रखें। और सुनो, जो तुम्हारे संघर्ष है ना, जो तुम्हारे दुख है ना, वो ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाले मेरे बच्चे, अब बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे, वो बहुत जल्दी चले जाएंगे। ये संघर्ष, ये दुख अब तुम्हारी ज़िंदगी में टिकेंगे नहीं मेरे बच्चे, मैं टिकने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है। जैसे जैसे मैंने कहा तुमने वैसे वैसे किया मेरे बच्चे। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे के दुखों को, उनके संघर्षों को मैं काटूं, और मैं काटूंगा मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं जो हमेशा आड़े आते हैं, लेकिन उन पिछले जन्मों के कर्मों को ना मैं काट रहा हूँ मेरे बच्चे, और बहुत जल्द मैं पूरी तरीके से काट दूंगा मेरे बच्चे। बहुत जल्द ना तुम्हारे सारे बुरे कर्मों को, सबका हिसाब निपटा दूंगा मैं, और कोई भी बुरा कर्म ना इस कर्मों में, इस जन्म में तुम्हें आड़े नहीं आएगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यही चाहते हो ना तुम, तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा मेरे बच्चे। और सुनो, आज ना तुम्हें मेरे पास बैठकर कष्ट निवारण मंत्र का जाप ज़रूर करना है मेरे बच्चे, ज़रूर करना है, क्योंकि आज ना तुम कहीं जाने वाले हो, और जाने से पहले अपना कष्ट निवारण मंत्र पढ़ के जाना। और वैसे भी तुम्हारे साथ कुछ आज अपशकुन सा हुआ था ना, तुम्हारे मन में वहम आया था, उस वहम को दूर करूँगा मैं, उसे काटूंगा मैं। तुम चिंता मत करना, तुम बिल्कुल बेफिक्र होके जाना, कुछ भी नहीं होगा, और कष्ट निवारण मंत्र का जाप करके जाना, समझ गए ना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने घर में ना सुंदरकांड का पाठ रखवाओ मेरे बच्चे। हनुमान जी की बहुत कृपा होगी तुम पर, बहुत कृपा। सुंदरकांड का पाठ करवाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे, ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें हैं तुम्हारे घर में जो बहुत प्रभाव डालती हैं तुम्हारे दिमाग पर, तुम पर, तुम्हारे घर के लोगों पर, उनके मन पर। आए दिन तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बात में बात कोई होती नहीं, बात हंसी से शुरू होती है, बातचीत से शुरू होती है, और करते ही करते वो लड़ाई में तब्दील हो जाती है, और वो लड़ाई उस हद तक पहुंच जाती है कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। इतनी नफरत एक दूसरे से कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। तो ये सब क्या है मेरे बच्चे? एक वो पल भी था जब तुम्हारे घर में खुशियाँ रहती थीं, जब तुम्हारा पूरा परिवार आपस में खेलता था, हंसता था, घूमने जाता था, सब कुछ एक साथ करता था, खाना बैठकर भी एक साथ ही खाता था। लेकिन कुछ लोगों की आने पर ना तुम्हारे घर में सब कुछ तहस नहस हो गया, सिर्फ उनके कुछ ना कुछ करने पर। तो तुम एक काम करो, तुम हनुमान चालीसा करवाओ, हनुमान जी तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे। और देखना, जब वो पहरा देंगे ना, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कुछ भी, चाहे वो काला जादू हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे, चाहे किसी की बुरी नज़र हो, वो आने नहीं देंगे, तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। कोशिश करो कि तुम इस महीने सुंदरकांड का पाठ अपने घर में रखवा लो मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर करना। और सुनो, आगे बढ़ते चलो, मैं साथ हूँ तुम्हारे, तुम्हें कहीं रुकना नहीं है, ठहरो मत, आगे बढ़ते चलो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, विशेषकर बच्चियों से, उन्हें चाय का ना बहुत शौक़ है। चाय इतनी मत पिया करो, तुम जानते हो ना कि चाय तुम्हारे लिए कितनी हानिकारक है। हाँ, और तुम घूमती फिरती क्यों नहीं हो? सुबह टहलने जा सकती हो ना, व्यायाम कर सकती हो ना, तो क्यों नहीं करती? सैर पर जाया करो, मत सोचा करो कुछ भी। तुम ये सोचकर नहीं जाती कि घर पर अगर उठी हो तो सारे काम कर लूँ। काम तो ज़िंदगी भर होते रहेंगे मेरे बच्चे, ज़िंदगी भर होंगे। अपने शरीर को कब देखोगे, कब अपने ऊपर ध्यान दोगे? अपने ऊपर भी ध्यान दो, और बाहर घूमने फिरने जाया करो, सुबह सुबह सैर करने ज़रूर जाओ, अपने शरीर पर ध्यान दो मेरे बच्चे। ये शरीर बहुत अनमोल है, ये दौलत है मेरे बच्चे, जो कहीं किसी के पास नहीं मिलेगी। ध्यान रखो अपना, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।